प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। सभी लोग इसको एक त्योहार की तरह मना रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम 14 साल के लिए वनवास पे गए थे, लेकिन अपने घर में गृह प्रवेश करने में उनको 500 सालों से ज़्यादा का समय लग गया। 500 सालों का ये अंधेरा अब उजाले में तब्दील होने वाला है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी हैं। मालिनी जी, सबसे पहले तो भारत समाचार में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मालिनी जी, आपको लगता है कभी, क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे से आप चाहे अपनी गुरु माँ हो, अपने अभिभावक हो, उनसे सुनती आती होंगी कि राम मंदिर बनना है बिटिया, लेकिन राम मंदिर कब बनना है ये तिथि नहीं पता थी। अब तो तिथि भी पता लग गई, शुभ घड़ी भी पता लग गई। मैंने जिस माहौल में आँख खोली तो उस समय हमारे लिए अयोध्या हमेशा से तीर्थ था। मुझे याद है कि हम लोग गोरखपुर से सड़क मार्ग से ही हमेशा अधिकतर लखनऊ आते थे और अयोध्या गाड़ी रुकती थी और हम हनुमानगढ़ी जी प्रणाम करने जाते थे और वहीं पे ही फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करके आगे बढ़ते थे। पिताजी के दिए संस्कार और उसके बाद पिताजी के साथ हम लोग जो जिसको विवादित ढांचा उस समय कहते थे, मंदिर की जो जगह, हम लोग वहाँ जाते थे और वहाँ का पूरा इतिहास पिताजी द्वारा बताया जाना, वहाँ से लेकर के वो समय भी जब हम लोगों ने आंदोलन देखा है, कार सेवकों पर गोलियां चलती हुई देखी, वो भी हमारी चेतना में अखबार की हेडलाइन और फोटो वो भी याद है। आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी इन चीज़ों को। और उसके बाद आंदोलन इस तरह बढ़ना कि पूरा भारत एक हो जाए और जो घटना घटी, और वहाँ के बाद शांतिपूर्ण ढंग से प्रजा का सिर्फ इंतज़ार, प्रतीक्षा कि अब हुई है वही जो राम ही रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेना। ये एक इतनी बड़ी यात्रा है, एक ये पूरी सभ्यता की लंबी यात्रा है संघर्ष की, कि जो हमारा था, जो हमारा है, उसे स्वयं अपने अधिकार को पाने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा, विश्व के किसी इतिहास में दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अच्छा मान लीजिए, लोग क्या, हम लोग भी राम भक्त सभी लोग अयोध्या जाते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। जैसा कि हम लोग भी जब जाते थे, प्रभु अयोध्या जाते थे, तो हम लोग उनके नज़दीक नहीं पहुंच पाते थे, एक वहाँ का जो प्रोटेक्शन रहता था। लेकिन अब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। आपको लगता है उनके जब वहाँ पे विराजमान होने से हमारा भारत बेहद वैभवशाली होगा? नहीं, वैभव की आपकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो विकसित होगा अयोध्या, आपको लगता है कि हाँ, जिसलिए जाना जाता था धार्मिक नहीं, नगरी के तौर पर? पहली बात आस्था की है। जी आस्था की बात है, अपने अधिकार की बात है, अपनी जो हमारी अपनी पहचान है उसकी बात है। और राम हमारी हमारी पहचान है, राम हम हैं, राम हमारे चित्त में है। अपने अधिकार को अपने धाम में आकर प्रतिष्ठित करना, और वहाँ से फिर बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। ये तो माननीय मोदी जी का इस प्रकार का दृष्टिकोण है ही है शुरू से, कि वो तीर्थ के रूप में भी विकसित करेंगे, तो वो एक विकसित ऐसा विकास होगा कि जहाँ पे समाज के अंतिम व्यक्ति तक को, चाहे वो उसकी रोजगार हो, चाहे उसके जीवन का अधिकार हो, उसकी जीवन की दशा और बेहतर हो, समृद्ध हो। समृद्धि वही है जब मनुष्य प्रसन्न होता है, तब वो उस उत्साह से परिश्रम भी करता है, परिश्रम करता है तो वो 4 पैसा भी कमाता है। आज उसी अयोध्या में जहाँ पर 4 साल, 3 साल, 5 साल पहले लोग झांकने नहीं जाते थे, आज उसी अयोध्या में किसी भी समय आप चले जाएं, सरजू के किनारे आपको 5,000 आदमी सिर्फ भ्रमण करते मिल जाएंगे। कितने लोगों का रोजगार है। उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पलायन के लिए प्रसिद्ध था, कि लोग रोजगार के लिए अपनी जगह छोड़ करके दूसरे शहर जाते हैं। अब बाहर से लोग आ रहे हैं। काशी की स्थिति देखिए, मथुरा की भी होने वाली और अयोध्या की। नया लड़का जिसने कहीं ना कहीं अपने पिता को एक निराश देखा है कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई तरक्की नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, यहाँ के आदमी को पढ़ना और इस लायक बनना है कि भैया वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाए। आज वो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है कि वो पढ़े और पढ़ करके यहाँ पे 4 पैसे कमाने लायक बने, और जो चला गया है वो भी उत्साह में आ रहा, भैया यहीं पे हम तो भाई चमक गई हमारी अयोध्या। जिस अयोध्या में हमने देखा है कि सरकारें ऐसी रही हैं कि जो उन्होंने पूरी एक तरह से उपेक्षा, प्रभु कि यहाँ पर
सड़कें हैं तो वो आधी खुदी हैं, बिजली की आवश्यकता है तो वो पूरी नहीं, जैसे कि सबने ठान ही ली हो कि इधर देखना ही नहीं है, मानो कि इधर देखने से आप कम आपके सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। ये एक बड़ा सबका देखा हुआ सत्य है। ये आजकल के बच्चे जो हैं, नई पीढ़ी, हम लोगों ने तो बहुत पूरी एक जीवन जिया है और उसको देखा हम लोगों ने। तो आप जो विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष कौन लोग हैं मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ जो राम का भक्त नहीं वो हर कुछ विपक्ष है। विपक्ष, आप राजनीतिक संदर्भ बात कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन राम के भक्त और राम का जो भक्त नहीं, इसके अलावा मैं दूसरी श्रेणी नहीं जानती। राजनीति में खांचे में बांटना, इसको इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं रहे, और अयोध्या इस दुर्भाग्य का शिकार रही है लंबे समय तक। तो अब ये एक वाकई में भगवान राम आ रहे हैं 22 जनवरी को, और ये अयोध्या के, हम लोग तो गानों में गाते थे कि अयोध्या के भाग जागल हो, कौशल्या के भाग जागल हो, तो वास्तव में भाग्य जागे हैं। जो यहाँ रहते थे वो कहते हैं कि हम लोगों ने आशा छोड़ दी थी, आज ऐसी जगमगा रही है। और ये खाली अयोध्या की बात नहीं हो रही, आप उसके आसपास का पूरा जो प्रांत प्रवेश है, पूरी लखनऊ से अयोध्या की सड़क देखिए, एयरपोर्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पे कितने लोग, अब कह रहे मैं तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर अयोध्या इतनी बड़ी है और इतनी सुंदर है। तो ये एक शेर था पुराना कि नज़रें बदलती हैं तो नज़ारा बदल जाता है। ये राम की नज़र पड़ी है तो नज़ारा बदल गया। मान लीजिए आपने अभी कुछ अपनी गाने की लाइनें भी छेड़ी, और मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू हो और उसमें कुछ अगर गाने की लाइनें ना हो तो वो इंटरव्यू अधूरा लगता है। हमारा इंटरव्यू के बाद भी चलेगा। हम चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप प्रभु श्री राम के जो भी गाने की लिस्ट में देख रहा था, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आपके दिल को जो छूता हो। अभी तो आजकल यही कहने का मन है, राम लला की जन्मभूमि तीनों लोकों से न्यारी है, श्री हरि ने बैकुंठ से ये नगरी अयोध्या में बसाई है। चलो अयोध्या धाम चलो, कहते जय श्री राम चलो, चलो अयोध्या धाम चलो, कहते जय श्री राम चलो। आजकल तो यही कहना है, वे सब अयोध्या जा रहे हैं, जो 22 को नहीं पहुंच पाएंगे वो पहले दर्शन का लाभ लेकर के चले जाना चाह रहे हैं। और भगवान राम का जो प्रकाट्य 22 को हो रहा है, उसमें तो मुझे बहुत सारे बधाई और सोहर याद आते हैं। अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, अवधपुर बाजे सखी आज बधैया, राम के दर्शन कह के लेवे सखियाँ बलैया, अवधपुर बाजे सखी आज बलैया, अवधपुर बाजे सखी। अच्छा, मैं अभी आपके जिस तरीके से रूम को देख रहा था, बेहद ही आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको डेकोरेट किया। यहाँ पर मैंने प्रभु श्री राम की एक मंदिर की ईंट देखी है, क्या इसका इतिहास क्या है, क्या रहस्य है इसका? ये तो आपको पता है कि भगवान राम के मंदिर की ईंटों का इतिहास तो बहुत पुराना है। पहले जब राम मंदिर निर्माण आंदोलन आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी की अगुवाई में जब आगे हुआ, तो ये पूरे भारतवर्ष से एक एक ईंट कहा गया था, एक एक घर से एक एक ईंट आए, और एक एक ईंट आई थी जो कार सेवकपुरम में है और इसकी नींव में लगी भी हैं पूरे मंदिर के। जब मंदिर का निर्माण यहाँ शुरू हुआ तो जो नई भट्टे में ईंटें ढली तो उनमें लिखाया गया श्री राम 2023। तो ये जब हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए तो ये हमको वहाँ पे दिखे। तो मंदिर से कम है नहीं, एक मेरे लिए तो ये एक नींव का पत्थर, इससे बड़ी क्या, तो मैं उसको ले आई और अपने मंदिर में प्रतिष्ठित किया। अच्छा, 22 जनवरी का दिन मुझे लगता है सबके लिए ऐतिहासिक है। जब किया था कि 22 जनवरी को एक दीपावली होनी चाहिए, हर घर में एक दिया जलना चाहिए, आपको लगता है मैम इस दीपावली का लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था? 22 जनवरी को हम देखेंगे, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर सनातनी हैं, जहाँ जहाँ राम के भक्त हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त तो अशेष ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आते, जो उनको ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी बिल्कुल सुंदर कही थी और अच्छी कही थी, क्योंकि जब राम लंबे प्रतीक्षा के बाद, वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तब भी अयोध्या वासियों ने दीप जला करके ही उनकी पूजा की थी और उनको स्वागत किया था। तो मिट्टी के दिए आज भी जानते हैं कि वो एक प्रतीक है आशा का। दिया क्या है? आशा देता है। तो ये मंदिर जो है, जिसको लंबी प्रतीक्षा के बाद अब बन रहा है,
प्राप्त हो रहा है। तो हर्ष का दिया है ये। और एक एक भारतीय जो नहीं पहुंच पाए, तो मंदिर तो सबके घरों में भी हैं, बगल में भी है, तो कोई मंदिर उस दिन सूना न रहे। मुझे लगता है ये देखने वाला, आप लोग तो टीवी चैनल्स हैं, मुझे लगता है कि आप लोग का एक कैमरा तो एकदम बाकी से आप लोग को शूट करके दिखाना चाहिए, देखने वाला नज़ारा होना चाहिए। कैमरा तो वहाँ रहेगा लेकिन एक तो आप लोग को कैमरा लगा करके ये जो पूरा विहंगम नयनाभिराम दृश्य होगा भारत का, उसे दिखाना चाहिए। अच्छा मैम, बस आपके पास भी मुझे लगता है समय कम है। 2005 की जिस तरीके से मैं आपकी एक मैम लाइन पढ़ रहा था कि जहां आज लोग प्रभु श्री राम के गाना गाने में अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं, वहीं पर आपको उनका गाना गाने से रोक दिया गया था, आपका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। जी, ये कमाल की अनहोनी है और इसको क्या बोला जाए, ये मतलब ये भगवान की लीला है कि ऐसा भी समय इस देश ने देखा है कि वो भी सर मतलब दूरदर्शन, कि वहाँ पर सारे गीत सब सही थे, लेकिन जहाँ राम की चैती मैं गा रही थी, जिसमें लेह ले जन्म रघुरैया अयोध्या में, ये जैसी मैंने गाया, इस पर आपत्ति। और उस पर उन्होंने कहा आप गाना बदल दीजिए, कुछ भी गाई बस ये मत गाई। मैंने कहा ये क्यों ना गाऊं? तो उन्होंने कहा बस आप मानिए कि ये नहीं गा सकती कि अयोध्या में राम जन्मे। तो मैंने कहा फिर बाकी गाने रखिए, मैं अब जा रही हूँ वापस। मैंने छोड़ दिया, मैं लौट आई। तो मुझे उन्होंने कहा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, दूरदर्शन में इस तरह का एटीट्यूड नहीं चलता है, आप एक डिसिप्लिन होता है। तो मैंने कहा कि मैं बहुत अनुशासित हूँ, मुझे अनुशासन मत बताइए, लेकिन ये मैं नहीं स्वीकार करूँगी कि अपने ही घर में अपने इष्ट के जन्म की वो कथा जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आए, वो हमें यहाँ पे गाने के लिए रोकने के लिए कोई, वो भी सरकार ही कहे, तो मैं नहीं मानने वाली हूँ। तो मैं वापस आ गई। अच्छा, बस एक अंतिम सवाल। राष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से आपको जब बहन करके संबोधित किया और उन्होंने आपको देखकर कहा कि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं आप, कैसा अनुभव हुआ? और आज के परिवेश में आपको लगता है महिलाएं सशक्त हैं? दोनों बातें मुझे आप बताइए मालिनी जी। ये अयोध्या का ही कि अयोध्या का की स्मृति है, इतनी सुंदर। पूर्व राष्ट्रपति जी माननीय कोविंद जी वो आए थे और उनके आगमन पर मुझे कार्यक्रम देना था, तो एक ही गीत मैंने प्रस्तुत किया था और शबरी का गीत मैंने सुनाया था, शबरी का भगवान राम के प्रति भाव। तो जब अपना उद्बोधन हुआ तो उन्होंने अपनी छोटी बहन करके मुझे कहा और ये कहा कि स्त्री सशक्तिकरण, मुझे लगता है मैं तो जो गीत गाती हूँ वो अपनी उन पुरखिनों की गीत गाती हूँ जो तमाम बड़ी सशक्त स्त्रियाँ थीं। आप सोचिए वह कितनी बहादुर और सशक्त रही होंगी, जिन्होंने कितने विरोधों के बावजूद एक विरोधी सत्ता के पराधीन होते हुए भी रामकृष्ण को हमें विस्मृत नहीं होने दिया। तो उनसे बड़ी बहादुर और सशक्त कौन होगी? तो उनके गीत मैं गाती हूँ और इसी प्रकार के विरोध का सामना मैंने भी करते हुए आगे आई हूँ। और वो समय आया है कि आज तो राम से जुड़ने में, राम के प्यार बारे में गाने के लिए लोग अभिमान मान रहे हैं। ये समय बदलता है, वही है। चलो अयोध्या धाम चलो, मिलियंस लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, कॉलर ट्यून लगाते हैं, उसकी 2 लाइनें बस इस इंटरव्यू की समाप्ति के लिए। मैंने आपको सबसे पहला गाना वही जन सुना जन के प्रभु राम, जन जन के भगवान, जन जन के भगवान श्री राम, जन जन के भगवान। मोरे हृदय बसहु प्रभु राम, मोरे हृदय बसहु सिया राम, जन जन के भगवान सिया राम, जन जन के भगवान। शुक्रिया मालिनी अवस्थी जी भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी मौजूद थी और उनका कहना यह है कि 22 जनवरी का दिन हम सभी देखेंगे कि हर एक देशवासी उसको किस भव्य तरीके से दीपावली के रूप में मनाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।